नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे चलते हैं, पर इनका फल बहुत एक्टिव रूप से मिलता है। और अक्टूबर तक भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को तो बदलेंगे, साथ ही कर्म फलदाता भी आपके ये बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या कुछ बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को अपने ही नक्षत्र में आ चुके हैं और शनिदेव भी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। तो जब दोनों ही अपने घर में हैं तो दोनों ही प्रसन्न हैं, तो खुलकर रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव और गुरु कहाँ बैठे हैं और उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो जब दो बड़े ग्रह एक साथ रिजल्ट देते हैं तो बहुत कमाल करते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपकी ही राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में, और जो शनिदेव हैं 10वें भाव में, करियर के घर में प्रभाव डाले हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हैं, आपके ही राशि में बैठे हैं। तो इनकी दृष्टि की बात करें, इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके पंचम भाव पर, इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर। तो 4 घर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आ गए। देवगुरु बृहस्पति इन 4 घर पर, जैसे कि आपके लग्न में बैठे हैं, 3 जगह फल दृष्टि डालेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अब शनिदेव और गुरु दोनों की ही दृष्टि का भी प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसी अनुसार जानेंगे कि 18 अक्टूबर तक जो सबसे ज़्यादा प्रभावी वक्त है आपकी लाइफ में क्या बदलेगा। शनिदेव 10वें घर में विद्यमान है, करियर के घर में वक्री अवस्था में चल रहे, एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं। 9वें भाव पर भी इनका प्रभाव थोड़ा सा रहेगा। अब इनके पास जो दृष्टि है, इनकी तीसरी दृष्टि 12वें घर को देखेगी, चतुर्थ भाव को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, और इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव विवाह भाव पर है। तो इनकी दोनों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा पहले ये समझते हैं। तो विवाह भाव पर और 9वें घर पर भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, तो 7वें घर का प्रभाव सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनिदेव का भी प्रभाव है और गुरु का भी, यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कर्म के जो स्वामी हैं शनिदेव, उनका भी साथ मिलेगा। वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 7वें भाव जब प्रभावी होगा तो जो लोग लंबे समय से विवाह संबंध, यानी कि आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने के लिए एक भी जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए बढ़िया अवसर मिलेगा। अगर आप शादीशुदा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। 7वें भाव का प्रभाव एक्टिव हो गया तो जीवन साथी के लिए भी बढ़िया है। जीवन साथी कोई काम करता है तो उसको तरक्की होगा, सुखद वातावरण मिलेगा। 7वें भाव पार्टनरशिप का भी है, तो जो लोग व्यापारी भाई हैं अच्छी प्रगति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, सीधी दृष्टि उनके 7वें घर पर है, तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। कोई भी तरह का, अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं या कोई आप नया चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है। दोनों ही ग्रह का हालांकि आपको लाभ मिलता दिखेगा। पार्टनरशिप से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, खासकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा, ये वक्त ऐसा है। तो 7वें भाव का प्रभाव एक्टिव हो चुका है, तो अच्छी प्राप्ति के लिए चीज़ें बढ़िया हैं। वक्त गुरु और शनि के द्वारा ये एक्टिव हो चुका है, ये समझ लें। अब 10वें घर को समझते हैं। शनिदेव बैठे हैं वक्री अवस्था में, 9वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य सबसे ज़्यादा प्रबल हो गया है। भाग्य उन्नति आपको मिलेगी, सहायता मिलेगी, और अपनी मेहनत से आपको फल मिलेगा। देव कृपा बरसेगी। 9वें भाव को ईश्वर का स्थान माना जाता है, धर्म का स्थान माना जाता है। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, पिता का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप कहीं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश संबंधी कोई काम है तो आपका बन जाएगा। इस समय 9वां भाव चूँकि एक्टिव हो गया है तो पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई भी चिंता थी, परेशानी थी, वो भी समस्या समाप्त होती यहाँ पर नजर आएगी। तो कर्म स्थान, अब देखिए
नवे घर में आ गए हैं शनिदेव, तो उसी अनुसार फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति का भी यहाँ पर प्रभाव है, तो भाग्य उन्नति का यानी सपोर्ट मिलेगा, ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है। तो 2 भावों पर संयुक्त प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का, सप्तम और नवम। तो दोनों ग्रह का यहाँ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों ही अपने नक्षत्र में बैठे हैं। अब वक्री अवस्था में शनिदेव चल रहे हैं, तो वो कर्म के दाता है, कोई ना कोई शुभ कार्य आपसे करवाएंगे, आप तैयार रहें, भाग्य उन्नति आपकी जरूर होगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को ही अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर चल रहे हैं शनिदेव, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है। तो दोनों का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये बहुत, क्योंकि 13 जुलाई से ही आ चुके हैं शनिदेव अपने नक्षत्र में, और देवगुरु बृहस्पति तो अभी अभी आए हैं, वो पहले राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, इसलिए उतनी आपको नहीं मिल पा रहा था भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए। तो भाग्योन्नति के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। 13 जुलाई से शनिदेव का और 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना यहाँ से शुरू हो चुका है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, रोज़ शाम में ओम संग शनिचराय नमः कम से कम 5 बार, और सुबह में हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पर लगा लें तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।